हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में मतलब इस सीरीज के हर एक सेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक नई स्टोरी को लेकर के आते हैं, उसको पढ़ते हैं और स्टोरी का मज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, अर्थ लगा करके इस पे फोकस करते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं स्टोरी पे। और स्टोरी का जो आपका आज का टाइटल है, मुझे लगता है क्या कि आप देख पा रहे होंगे, द गर्ल आफ्टर मैरिज, शादी के बाद लड़की। चलिए, शादी के बाद लड़के, ये रहा आपका स्टोरी का टाइटल। चलिए जी, ये विजुअल है क्या? लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है नॉनसेंस कलर। मैं इसमें चेंज करूं? चलेगा ये, या यही कर लेते हैं? चलिए, आइए जी देख लेते हैं इस स्टोरी को। हमारा स्टोरी क्या है सो, अ बॉय एंड गर्ल लव्ड ईच अदर वेरी मच। एक्चुअली इस स्टोरी में मिलेंगे आपको दो कैरेक्टर, जिसमें से एक का नाम सॉरी, एक लड़का और एक लड़की है। और उस दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। वन डे, एक दिन, द बॉय प्रपोज्ड टू द गर्ल। वह लड़का जो है प्रपोज करता है लड़की से, लड़की को। द गर्ल आस्क्ड, वो लड़की पूछी, व्हाट एम आई टू यू, मैं आपके लिए क्या हूँ। द बॉय थॉट, वह लड़का सोचा फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। देन लुकड इनटू हर आइज, और इसके बाद उसकी आंखों में देखती है, मतलब देखी, एंड सेड, और बोली, ये सॉरी सॉरी, ये तो लड़का है ना, तो इसमें हम फीमेल वाला टोन कैसे यूज कर रहे हैं। तब वह लड़का थॉट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। देन लुकड इनटू हर आइज, और इसके बाद वह देखा उसके आंखों में, एंड सेड, और कहा, यू आर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट, कि तुम मेरे हार्ट के मिसिंग पार्ट हो। कहता है, द गर्ल स्माइल्ड एंड एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। वह लड़की हंसी और एक्सेप्ट कर लेती है उसके प्रपोजल को। सुन, जल्द ही, दे बोथ गॉट मैरिड, वो दोनों जो है शादी कर लेते हैं। एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ फॉर अ वाइल, सॉरी, एंड लिव्ड, और क्या बोलते हैं, रहते हैं, हैप्पी लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं। फॉर अ वाइल, कुछ ही समय के बाद, सॉरी, फॉर अ वाइल, ये आपका अपने आप में एक फ्रेज है। हाउएवर, हालांकि, विथ टाइम, अब समय गुजरता है, द यंग कपल बिगन टू ड्रिफ्ट। अब वह यंग कपल जो है समय एक दूसरे को नहीं दे पाते उतना, अपार्ट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, अपार्ट, क्योंकि बिजी होते हैं दोनों लोग। बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल, वो दोनों क्या होते हैं, बिजी होते हैं, जिसके चलते हैं यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस ज़्यादा अच्छा होता। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे बोल सकते थे। कहता था, यंग कपल बिगन टू ड्रिफ्ट, वह यंग कपल जो है अब अ, लड़ना आपस में शुरू करते हैं, मतलब दोनों में थोड़ा सा कलह होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, या आप बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे इसको हटा दीजिए आप, ये टाइपो एरर है ये। बिकॉज, क्योंकि, या बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल, क्योंकि दोनों अपने अपने काम में बिजी होते हैं, दैट्स वाई उसको समय थोड़ा सा कम मिल पाता है। समय कम मिलता है तो एक दोनों एक दूसरे को समय कम देते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को समय कम देते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा होता है, और इसी बात पे मुद्दा क्या होता है, फंस जाता है। ड्यू टू डेली वॉरीज, अब प्रतिदिन के चिंता के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू डेली वॉरीज, प्रतिदिन के चिंता के कारण, एंड वर्क, कार्य के कारण, काम के कारण, देयर लाइफ बिकेम डिफिकल्ट, उन दोनों का जो जीवन है वो हो जाता है क्या, डिफिकल्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? आगे क्या कहता है, विथ ईच पासिंग डे, अब प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ, द कपल स्टार्टेड टू हैव क्वारल्स,
अब दोनों मतलब दोनों जोड़ा में मतलब उस कपल्स में क्या होता है, उस कपल में क्या होता है, अब स्टार्ट कर दिया है लड़ाई करना आपस में, एंड दियर रिलेशनशिप डिटेरियोरेटेड। उसका जो संबंध है थोड़ा सा बिगड़ने लगा था। ओवर टाइम इट बिकेम वर्स, और दिन प्रतिदिन जो है वो और भी क्या हो रहा था, बद से बदतर हो रहा था, ज़्यादा ही बिगड़ रहा था। वन डे, एक दिन, आफ्टर अ फाइट, एक लड़ाई के बाद, द गर्ल रैन आउट ऑफ द हाउस, लड़की जो है घर से बाहर निकलती है, एंड मतलब कि निकली, एंड साउटेड, चिल्लाई टू हर हस्बैंड, अपने पतिदेव पे, अपने हस्बैंड पे क्या हुई, चिल्लाई, यू डोंट लव मी, और बोली क्या कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। द बॉय, वह लड़का, फ्रस्ट्रेटेड बाई हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर के, मतलब कि उसके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर के, इम्पल्सिवली सेड, आवेग में आके बोल दिया, मे बी, बीच में स्पेस होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि इट वॉज अ मिस्टेक, ये मेरी गलती रही होगी, यू वर नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे जीवन की पार्ट नहीं रही हो। सडनली, अचानक, द गर्ल बिकेम क्वाइट, और वह लड़की एकदम कंप्लीटली क्या हो गई, चुप हो गई। इसका मतलब होता है शांत होना। द गर्ल बिकेम क्वाइट, शांत हो गई, और अगर यहीं पे होता आपका QUITE होता तो इसका मतलब होता पूरी तरीके से। और एक होता है क्विट, का मतलब त्यागना, QUI के बाद क्या होगा, स्पेलिंग आप बताइएगा। नोविंग दैट स्पोकन वर्ड्स कांट बी टेकन बैक, इस बात को जानते हुए कि जिस किसी भी बात को एक बार बोला जाता है, वह बात जो है दोबारा वापस नहीं आता है। विथ टीयर्स, आंसू के, विथ टीयर्स इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सी वेंट होम, वह घर चली गई, सॉरी, सी वेंट होम, वो घर गई। पैक्ड, पैक की, हर थिंग्स, अपने चीजों को, एंड बिफोर लिविंग, घर छोड़ने से पहले, लेफ्ट नोट फॉर हिम, उसके लिए छोड़ जाती है एक नोट। और उस नोट में क्या होता है वो मिलेगा आपको यहाँ देखने के लिए, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो नोट सेड, उस नोट में होता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आई वॉज नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि मैं आपके लाइफ का मिसिंग पार्ट कभी ना रही हूँ। लेट मी गो एंड सर्च फॉर समवन हु इज, लेट्स गो आर सेपरेट वेज, ध्यान दीजिएगा, कहता लेट्स गो, सॉरी, लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड सर्च, सर्च करो फॉर समवन, उसकी, हु इज द मिसिंग पार्ट ऑफ योर हार्ट, जो आपके हार्ट का मिसिंग पार्ट है, आप उसे सर्च करो। मुझे अब मेरा क्या ही काम यहाँ पे रह गया। लेट्स गो आर सेपरेट वेज, और चलो हम लोग अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, ठीक है। दिस वे, इस तरीके से, इट विल बी लेस पेनफुल, कि प्रतिदिन के दिनचर्या में या प्रतिदिन जो हम लड़ कर के एक साथ रहते हैं, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि हम खुशीपूर्वक अपना अपना रास्ता क्या कर ले, अलग कर ले। इज दैट क्लियर? आगे है, इट विल बी लेस पेनफुल, ये कहीं ना कहीं कम दर्दनाक होगा, कम पेनफुल होगा, कम दर्द देगा ये। और हम प्रतिदिन आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे, तो ये ज़्यादा पेन देगा। आगे है, 5 ईयर पास, अब इस घटना का 5 साल गुजर गया हुआ है। इस घटना का 5 साल गुजर जाता है। द बॉय नेवर मैरिड अगेन बट केप्ट ट्रैक ऑन द गर्ल समहाउ, वह लड़का कभी भी शादी नहीं किया अगेन, पुनः, एंड सॉरी बट केप्ट, लेकिन ट्रैक, उसको पता, उसका पता लगाता रहा, ऑफ द गर्ल, उस लड़की का, समहाउ, किसी न किसी तरीके से। ही न्यू, उसे पता था, दैट की सी हैड लेफ्ट द कंट्री, उस लड़का को ये बात पता था कि सी हैड लेफ्ट, वह छोड़ चुकी है कंट्री को, एंड और वॉज लिविंग हर ड्रीम्स, और वो अपने सपने में जी रही है, वो जिस तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी अपना, उस तरीके से अपने लाइफ को जी रही है। ही रिग्रेटेड, वो पछताया कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ हो, तो क्या होता था, व्हाट हैड हैपेंड, बट नेवर ट्राई टू पैच थिंग्स अप, वो पछताया तो था, लेकिन कभी भी जो है वो अपने उस रिलेशनशिप को जो है पैचअप करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। होता है ना कभी कभी कि आप अपने मिस्टेक को मान लेते हैं और कोशिश करते हैं आप अपने आप के आप अपने उस रिलेशन को थोड़ा सा मेंटेन करने का,
लेकिन जब ईगो आपके सामने आता है देन यू कांट डू एनीथिंग, तब आप शायद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपके अंदर आपका कोई है तो वो आपका ईगो है। और अगर ईगो ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा फिलॉसफी पढ़िए, फिलॉसफी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी औकात जो है या मेरी औकात जो है इतना भी नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अगर जानते हैं फिलॉसफी क्या होता है तो पढ़िए थोड़ा सा, नहीं जानते हैं तो, और जानते हैं तो कोई बात ही नहीं है। ही नेवर वॉन्टेड टू एक्सेप्ट, वह कभी चाहता ही नहीं था एक्सेप्ट करना दैट कि ही मिस्ड हर एंड स्टिल डेड, कि वह उसे मतलब कि ही नेवर वांटेड टू एक्सेप्ट, वह नहीं चाहता था दैट कि ही मिस्ड, हालांकि इस मिस का मतलब होता है याद करना भी, और आप बोल सकते हैं कोई चीज़ मिस हो गया है तो मिस्टेक के सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि वह उसने उसे खो दिया है एंड स्टिल डेड, और अभी भी वो ऐसा करना चाहता है। इस तरीके का जो है इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्लियर बिल्कुल भी क्या है नहीं है। उसने ऐसा कभी किया ही नहीं। ही मिस्ड हर, कि वो उसको मिस करता है, एंड स्टिल डिड, अभी भी वो उसको मिस करता है। लेकिन ऐसा वो कभी क्या किया, जनाने की या एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं किया कि ये बात सही है। आगे है वन डे, एक दिन एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डा पे, वाइल जब ही वॉज लीविंग गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप, जब वो जा रहे थे अपने व्यापारिक ट्रिप को लेकर के, बिजनेस ट्रिप पे कहीं जा रहे थे। ही saw her, तो वो उसने उसे देखा, एंड शी वॉज स्टैंडिंग अलोन जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे, वो उसकी जो लड़की, उसकी जो वाइफ है, मतलब पास्ट वाइफ, फॉरवर वाइफ, आप बोल सकते पास्ट नहीं, जो उसके, जिनसे उसका ब्रेकअप हुआ है, जो उसकी पत्नी है, उनसे कुछ ही कदम दूर पे थी। शी सॉ हिम, उसने उसे देखी, एंड स्माइल्ड जेंटली, हंसी एकदम विनम्रता से। द बॉय आस्क्ड, वह लड़का पूछा, हाउ आर यू, कैसी हो तुम, कैसी हो तुम। द गर्ल रिप्लाइड, वो लड़की जो है आंसर दी, आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू, या हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। डिड यू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ, कि क्या आपने अपने जीवन के उस मिसिंग पार्ट को सर्च कर लिया, आप उसे पा लिए। जब वो आंसर, वो लड़का जो आंसर देता है, नो। द गर्ल सेड, वह लड़की बोली, आई विल बी फ्लाइंग ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट, कि मेरा अगला फ्लाइट है, हम उस फ्लाइट से जाने वाले हैं, इस तरीके से बोलती हैं। द बॉय सेड, वो लड़का बोला, आई विल बी बैक इन 2 वीक्स, कि हम 2 सप्ताह में वापस आ जाएंगे, एंड गिव मी अ कॉल देन, तब मुझे कॉल करना। द गर्ल स्माइल्ड, वो लड़की हंसी, एंड वेव्ड गुड बाय टू हिम, और उससे बोलती है क्या, गुड बाय, इस तरीके से बोलती है वो। दैट सेम इवनिंग, उसी इवनिंग को, द बॉय हर्ड अबाउट अ प्लेन क्रैश, वो लड़का सुनता है एक प्लेन क्रैश के बारे में। टू वॉज द सेम प्लेन द गर्ल वॉज ऑन, यह वही प्लेन था जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी, जिस प्लेन में वो लड़की थी। एंड ही ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट हर एंड डिस्कवर्ड, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू फाइंड आउट करने का, अबाउट हर, उसके बारे में, एंड डिस्कवर्ड, और उसे पता चला, उसने खोजा, दैट कि शी हैड डेड, वह मर चुकी है। वंस अगेन, एक बार फिर से, लाइक बिफोर, पहले के जैसा, ही फेल्ट दैट पेन ऑफ मिसिंग हर, उसको खोने का जो उसको दर्द था वह अब रही गया उसके पास उसको। एंड ही फाइनली न्यू, और अंततः वह जान गया, दैट कि ही वॉज द मिसिंग पार्ट, वह वही थी, शी वॉज द मिसिंग पार्ट, वही थी मिसिंग पार्ट, दैट ही हैड ब्रोकन केयरलेसली, जिसे वह बिना परवाह किए क्या किया, तोड़ दिया। एंड नाउ, और अब, शी वॉज गॉन फॉर एवर, और अब वह लड़की जो है हमेशा हमेशा के लिए उसे क्या की है, अब वह लड़की जो है उसे ये हमेशा हमेशा के लिए खो दिए हैं। अगर आगे बात करें आपसे तो ये कहता है समथिंग, सॉरी, इस कहानी का क्या मोरल है, इस कहानी का क्या मोरल है, एक्चुअली व्हाट इज द सार, यू कैन से मोरल या शिक्षा, इस कहानी को पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिलने वाला है, या आपको क्या शिक्षा मिला, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या है, समटाइम्स, कभी कभी, पीपल से थिंग्स, लोग जो है कहते हैं, आउट ऑफ एंगर,
गुस्सा में आकर के वो कुछ भी बोल देते हैं, क्रोध में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, बट लेकिन वी शुड नॉट एक्ट इम्पल्सिवली। हमें आवेग में आकर के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ट्राई टू थिंक वाइजली। हमें बुद्धिमानी पूर्वक जो है क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, एंड गिव टाइम, समय देना चाहिए, बिकॉज अ मोमेंट ऑफ एंगर कुड रिजल्ट इन लाइफ टाइम ऑफ रेग्रेट। क्योंकि एक क्षण में आप अपने गुस्से में आकर के जो काम कर लेते हैं, कुछ ऐसा आप कर देते हैं जिसका पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी मिलती है। तो ये रहा आपको आज का स्टोरी, और ये सब आपका वर्ड क्या बोलते हैं, सब आपको हम पढ़ लेंगे बाद में। तो प्यारे बच्चों, हमारी मुलाकात आपसे होगी अब फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।